हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, एक इंट्रो स्टार्ट किया था, उसमें परमुटेशन पे के अपन ने फॉर्मूले देखे थे और एग्जाम्पल नंबर 9th और 10th अपन ने कर लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से मिलेंगे और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर कोई सी भी एक्सरसाइज है वो भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो अपन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर रिमेनिंग जो भी है वो करेंगे इस वीडियो में, है ना। तो देखो अपन ने क्या देखा था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं। इंट्रो में 7.3 के इंट्रो फर्स्ट में क्या देखा था, अपन ने देखे थे परमुटेशन के फॉर्मूले देखे थे ना। क्या देखे थे, देखो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, है ना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, टेकन आर एट ए टाइम इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो उसका फॉर्मूला क्या था, एन पी आर। वो क्या था, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना। और ये एन क्या है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे सारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था अपन ने। फिर देखा था टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये भी किसके लिए था, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या था, जब रिपीटिशन अलाउड हो ना। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशंस क्या था, एन की पावर आर, है ना। ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन अलाउड हो, रिपीटिशन अलाउड हो। ठीक है, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। ये फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला कब लगेगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफरेंट नहीं है ये वाला फॉर्मूला जो थर्ड है, एन ऑब्जेक्ट, जिसमें से P1 ऑब्जेक्ट क्या है सेम है, P2 ऑब्जेक्ट क्या है, उसके लिए क्या था, नंबर ऑफ परमुटेशन, है ना, नंबर ऑफ परमुटेशन इक्वल्स क्या था, फैक्टोरियल एन। एन ऑब्जेक्ट है जो जिनमें से P1 क्या है, अलाइक है, P2 ऑब्जेक्ट क्या है, अलाइक है, इस तरह से सो है ना। अगर P3 अलाइक है, मतलब एक एग्जांपल भी किया था, 10 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, उनमें से 3 अलाइक है मतलब सेम है, 2 सेम है, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, है ना। ये कब लगेगा, जब सारे जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो डिफरेंट न हो, तब तो ये लगेगा। ये कब लगेंगे दोनों, जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो। और ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। और ये क्या लगेगा, जब रिपीटिशन अलाउड हो। ठीक है, इस तरह से अपने ये देखा था इंट्रो फर्स्ट पार्ट में। आज के इस वीडियो में अपनी एग्जांपल देखो 11th से आगे करने वाले हैं। तो देखो 11th नंबर एग्जांपल क्या पढ़ रहा है कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। 100 से 1000 के बीच, है ना, 100 से 1000 के बीच, 100 से 1000 के बीच की संख्याएं चाहिए मेरे को ना। बीच की संख्याएं चाहिए तो कौन सी होंगी, वो कौन सी होंगी, देखो बीच में 101, 102, 103, 104, 105, 106 डॉट 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 यूँ चलेंगी, 998 और 999, है ना। यूँ संख्याएं चलेंगी 100 से 1000 के बीच, है ना। मतलब 3 डिजिट के नंबर होंगे। 100 से 1000 के बीच कितने होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे। और जिन्हें किन से बनाना होगा, किन से बनाना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बनाया जा सकता है ना। तो देखो अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो ये वाला तो होगा नहीं। बोले सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंक रिपीट हो रहा है, 1 1 रिपीट हो गया ना। ये होगा, है ना, ये होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 नहीं दे रखा है ना। इस तरह से करेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को अपन करें किससे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, तो देखो 3 डिजिट के मेरे को नंबर चाहिए, 3 डिजिट की मेरे को नंबर चाहिए। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है और ये क्या है, 100 प्लेस है। ठीक है, तो देखो 100 प्लेस पे अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन है ना, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर मैं फिल करना चाहूँ तो 0 नहीं पुट कर सकता, 0 नहीं पुट कर सकता। अगर 100 प्लेस पे मैं 0 पुट कर दूंगा तो 3 डिजिट के
नंबर नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, 2 डिजिट का नंबर रहेगा। तो यहाँ आपको सोचना है कि 100 प्लेस पे 0 नहीं पुटअप कर सकते, बाकी बच गए उनमें से कोई सा भी, मतलब कौन, कितने ऑप्शन बचे अपने पास, 5, है ना, कितने ऑप्शन बचे, 5। 10 प्लेस पे 5 फुलफिल कर दिया, बाकी रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो इनमें से कोई सा भी पुटअप कर सकते हो। 10 प्लेस पे कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 5, और 6 में से 2 ऑप्शन फुलफिल कर दिए, तो कितने बचे मेरे पास, 4 ऑप्शन बचे ना। तो इस तरह से कितने नंबर अपन बना सकते हैं, 5 में 25, 400, है ना, 400, है ना। किससे ये 100 से 1000 के बीच कितनी संख्या है जो इनसे बन सकती हैं, इन नंबर से बन सकती हैं, इन डिजिट से बन सकती हैं, वो कितनी है, 100 नंबर होंगे ऐसे, है ना। ये तो देखा अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अपन ने देखा, ये इस तरह से बन गया, है ना। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्मूले सीखे तो मैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करूँगा। देखते हैं, सिंस टोटल डिजिट्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, देयरफॉर n इक्वल्स टू 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ब्रैकेट में लिख दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना, डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है। अब 100 से 1000 के बीच 3 डिजिट के नंबर बनेंगे ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर मेकिंग आउट ऑफ गिवन डिजिट्स इक्वल्स क्या जाएंगे, टोटल कितने हैं, टोटल कितने डिजिट हैं, 6, उनमें से कितने डिजिट के बनाने मेरे को, 3 डिजिट के, है ना, तो 6p3 हो जाएंगे ना। सिंस अब इनमें, है ना, 6 डिजिट्स में से 3 को चूज करके मैं जितने भी नंबर बनाऊंगा उनमें वो वाले भी डिजिट इंक्लूड हो गए, इनमें वो वाले भी डिजिट इंक्लूड है जिनमें 0 to 100 प्लेस पे है ना। इनमें 3 डिजिट चूज करके, इनमें से 6 में से 3 डिजिट चूज करके मैं अगर नंबर बनाऊँ, है ना, मैं नंबर बनाऊँ 3 डिजिट के, तो उनमें वो वाले भी नंबर इंक्लूड हैं जिनमें 0 क्या हो जाए, 100 प्लेस पे इंक्लूड, 100 प्लेस पे 0, है ना, यहाँ पे है। लेकिन वो मेरे को क्या करने हैं, हटाने हैं, है ना, वो मेरे को क्या करने हैं, हटाने, है ना। और वो हटाने के लिए क्या होगा, देखो क्या होगा, इनमें वो वाले नंबर है ना, 0 100 प्लेस पे आ गया, तो बाकी बचे कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन, और हमारे 2 बॉक्स खाली बचे, और हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, 5, है ना। तो इन 5 में से इन 2 को कोई को फुलफिल करना होगा ना। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर in which 0 at 100 place, 100 place, 3 नंबर वाले, 3 अंकों वाले, उन 3 अंकों वाले उन संख्याओं की संख्या जिनमें 0 क्या है, 100 प्लेस पे, वो क्या होगी, 5p2, 5p2 ना, क्योंकि 0 तो 100 प्लेस पे आ गया, बाकी 5 ऑप्शन बचे, उनमें से 2 को फुलफिल करना, तो 5p2, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर मेकिंग आउट ऑफ given digits between 100 to 1000 इक्वल्स क्या जाएगा, 6p3 माइनस 5p2, है ना। ये 3 डिजिट वाले नंबर वो हैं जिनमें 0 100 प्लेस पे भी इंक्लूड है, उनमें से मैंने 0 100 प्लेस पे, जहाँ पे वो वाले नंबर जिनमें 0 100 प्लेस पे वाले मैंने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या बचेगा, सारे 3 डिजिट के नंबर, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3 माइनस फैक्टोरियल 5
अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, उस फॉर्मूले से है ना। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या लिखोगे आप, इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। कैंसिल, ये कैंसिल, 6 पंजे 30, चौका 120 और 5 चौक 20 माइनस 20। तो कितने 100 नंबर आए, है ना। कितने नंबर आए, 100 संख्याएं ऐसी हैं जो 0 और 1000 के बीच हैं और जिनको इन नंबर से, इन डिजिट से बनाया जा सकता है, इन अंकों से बनाया जा सकता है। यहाँ से भी 100 आया था और यहाँ से भी। यहाँ थोड़ा क्या था, आसान था। कहीं कहीं पे तो देखो क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा, और कहीं कहीं क्या रहेंगे, ये फॉर्मूले लगाने क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। तो अपन दोनों तरीके से, दोनों अप्रोच से करेंगे। अपन एग्जाम में आपको ऐसा भी कर सकते हो, वो यूँ नहीं बोलेगा कि परमुटेशन वाले फॉर्मूले पे से करो या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करो, जैसा आपको आसान लगे उस तरीके से अपन कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की n की वैल्यू फाइंड करनी है और एक रिलेशन दे रखा है कि np5 इक्वल्स टू 42 np3 और n ग्रेटर देन 4 है, और इसमें np4 अपॉन n-1 p4 इक्वल्स टू n अपॉन 5 अपॉन 3 इक्वल्स, और कॉमा क्या है, n ग्रेटर देन क्या है 4 है। ये तो डिफाइन होने के लिए है ना। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट गिवन क्या है, np5 इक्वल्स टू 42 np3 है ना। तो परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगा दूँ ना। ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-5 इक्वल्स क्या हो जाएगा 42 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। वी सिंस आप लिख दो, सिंस npr इक्वल्स क्या हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन फैक्टोरियल n-5 है ना। इधर क्या हो गया 42 अपॉन फैक्टोरियल। इसको जो छोटा फैक्टोरियल है उसको नहीं खोलेंगे, बड़ा कौन है, ये खोलेंगे ना। ये बड़े वाला फैक्टोरियल है, इसमें से n-3 कॉमन ले लिया, फिर n-4 कॉमन ले लिया, और फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n-5 है ना। देखो ना आप इसको देखो कि फैक्टोरियल n-3 है ना। इसमें से मैं n-3 कॉमन ले लूँ, है ना। n-3 क्या ले लूँ कॉमन, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा n-3 -1, उससे एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n-4 हो जाएगा, n-4 हो जाएगा ना, n-4। और n-4 भी बाहर ले लूँ, n-4 भी मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n-4 -1, तो n-5 फैक्टोरियल के अंदर क्या बचेगा n-5। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख दो, सिंस फैक्टोरियल n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2। ठीक है, अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा n-3 इंटू n-4 इक्वल्स क्या हो जाएगा 42। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा n² माइनस के 7n प्लस के 12 इक्वल्स टू 42। देखो ना n इंटू n, n² माइनस के 3n माइनस के 4n माइनस के 7n हो जाएंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस के 12 है ना। या एक स्टेप आप काटना नहीं चाहो तो यूँ लिख दो, इसको n को इससे किया तो n², फिर इसको इससे किया तो माइनस के 4n, फिर -3 को इससे किया तो माइनस के 3n और प्लस के 12, और ये 42 भी इधर ले आऊँगा, माइनस के 42 इक्वल्स टू 0। तो n² माइनस के, अब उसने बोला ना n ग्रेटर देन, देखो यहाँ से डिफाइन होने के लिए देखो n ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर है ना, 4 से ग्रेटर है,
4 नहीं है तो ये डिफाइन होने के लिए दिया था, वो तो कंडीशन दी। तो एन स्क्वायर माइनस के 7n और माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। हाँ तो फैक्टर कर दो, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर दो। एन स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 3n माइनस के 30 इक्वल्स टू 0। तो n ब्रैकेट में n माइनस 10 और प्लस 3 ब्रैकेट में n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 10 इक्वल्स टू इंटू n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0। n माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे n की वैल्यू क्या आई 10 और इससे n की वैल्यू क्या आई -3। और -3 हो नहीं सकती क्योंकि उसने बोला n ग्रेटर देन 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल सिंस n ग्रेटर देन 4, n ग्रेटर देन 4 गिवन। तो n की वैल्यू कितनी आएगी इस क्वेश्चन में 10। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका आंसर में। गिवन क्या गिवन है, np4 अपॉन n माइनस 1p4 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 है ना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं ना। तो 3 np4 इक्वल्स टू 5 n माइनस 1p4। थोड़ा सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना ना। पहले फॉर्मूला लगा दो ये परमुटेशन वाला। तो 3 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 5, ये क्या हो जाएगा माइनस के 5, ठीक है। तो देखो 3, अब ये छोटे वाला ऊपर ऊपर फैक्टोरियल कटेगा ना, इंटू n बाहर ले लिया, फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा n माइनस 1 क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा ना, अपॉन में ये ओ छोटा उधर है ना, तो n माइनस 4 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा n माइनस 5। ये भी बताया था कैसे बचा ना, अभी इधर बताया था, इक्वल्स टू 5 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, ठीक है। ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3n इक्वल्स टू 5n माइनस 4, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, देखते हैं। तो 3n इक्वल्स टू 5n माइनस के 20, ये 3n माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस के 20, तो माइनस के 2n इक्वल्स टू माइनस के 20, n इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन माइनस 2, तो n इक्वल्स टू 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया n की वैल्यू। इससे तो एक ही वैल्यू, चेक करते हैं चेक करते हैं चेक करते हैं। ये तो कैलकुलेशन आपकी, ये तो कैलकुलेशन है, जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है आंसर बिल्कुल सही आएगा ना। n की 2 वैल्यू थी 10 या -3, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, उसने बोला n की वैल्यू ग्रेटर देन 4, इसलिए n की वैल्यू क्या आई 10, ठीक है। और इससे सीधा n की वैल्यू क्या आ गई, इससे सीधा n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, बिल्कुल सही। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए r की वैल्यू फाइंड करनी है यदि 5 इंटू 4pr इक्वल्स टू 6 इंटू 5pr माइनस 1 है ना। परमुटेशन वाले फॉर्मूले लगाएंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जस्ट पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल नंबर 12 की तरह, है ना। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको बस आंसर में। गिवन क्या गिवन है कि 5 4pr इक्वल्स टू 6 5pr माइनस 1 है ना। तो परमुटेशन वाला फॉर्मूला यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह लगा देंगे। तो देखो क्या है 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस r, ठीक है। 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस, और दो टर्म
पुट करनी है तो r माइनस 1 ब्रैकेट लगा के ना, सिंस लिख दो, सिंस एन पी आर इक्वल्स टू क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 4 माइनस आर, इधर देखो क्या हो जाएगा 6 इंटू इस, क्योंकि इधर छोटा फैक्टोरियल है ना तो इसको थोड़ा खोल देंगे एक बार 5 इंटू फैक्टोरियल 4। बोले सर कैसे खोला, क्यों खोला, क्योंकि कट जाएगा ना, ये मेरे दिमाग में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो अपॉन में ना, इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको दिमाग में थोड़ी थोड़ी चलनी चाहिए ना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, है ना। चलो अपॉन में फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस आर प्लस के 1 तो कितने हो जाएंगे 6 माइनस आर, है ना, माइनस के आर और प्लस का 1, 5 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6 माइनस आर, है ना, ये कैंसिल, यहाँ लिख दो सिंस फैक्टोरियल n इक्वल्स टू n ब्रेक इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, ये आपको पता है, फैक्टोरियल नोटेशन देखा था। ठीक है, चलो क्या बचा इधर 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस आर। ठीक है, इधर क्या है, ये भी कट जाता है ना, ये भी काट दो आप, है ना, ये भी काट दो तो इधर क्या बचा 5, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1 और इधर क्या है 6 अपॉन, इन दोनों में बड़ा कौन है, देखो ये 6 माइनस आर, ये बड़ा और यहाँ क्या 4 माइनस आर, तो इसको खोलेंगे, इसको क्या करेंगे खोलेंगे तो 6 माइनस आर बाहर ले लिया, देखो ना इसको रफ कॉपी में सोल्व करके देख लो, फैक्टोरियल 6 माइनस आर है तो इसमें से 6 माइनस आर बाहर लिया तो क्या बचा फैक्टोरियल के अंदर 6 माइनस आर माइनस 1, मतलब 6 माइनस 1 क्या हो गया 5 माइनस आर, और 5 माइनस आर भी बाहर ले लिया, 5 माइनस आर भी बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा 4 माइनस आर, है ना, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर और इंटू में फैक्टोरियल 4 माइनस आर, देखो ना वो कैसे बना। ठीक है, ये देखो ये कैंसिल, फैक्टोरियल 4 माइनस आर से फैक्टोरियल 4 माइनस आर कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर इक्वल्स टू क्या है 6, सोल्व करो 6 पंजू 30 माइनस के 6 आर माइनस के 5 आर और प्लस के आर स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो आर स्क्वायर माइनस के 11 आर, दोनों माइनस के ऐड हो गए, प्लस के 30 माइनस के 6 इक्वल्स टू 0, ये इधर आ गया तो माइनस, यहाँ से हटा रहा हूँ ना, तो ये आर स्क्वायर माइनस के 11 आर प्लस के 24 इक्वल्स टू 0, है ना। ठीक है, हाँ ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक। बोले सर मुझे क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आता, है ना, क्वाड्रेटिक सोल्व करना नहीं आता तो क्या करेंगे ना, फैक्टर कर दो इसके 8 या 24, है ना, 8 या 24 तो आर स्क्वायर, 10th क्लास में क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना सीख के आए हो यार, 3 मेथड सीख के थे अपन ने, फैक्टराइज से और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। सबसे ज़्यादा मेरे को तो इजी क्या लगता है फैक्टर करना ना, देख लो फैक्टर कैसे किए, बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया प्लस के 24, प्लस आपको क्या बता रहा है कि ऐड करने पे मुझे 24 चाहिए, 11 चाहिए तो 24 के फैक्टर कर दिए और 6 2 3 और 2 और 3 1, तो ये लिया तो 12 ऐड करने पे कितना चाहिए मुझे 11, है ना, 2 दूनी 4 लिया तो 6 4 10, 4 दूनी 8 और 3 11, हाँ मुझे पता चलेगा ये है फैक्टर, है ना, ये नहीं थे, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, 8 और 3 11, हाँ तो माइनस के 8 आर माइनस के 3 आर प्लस के 24 इक्वल्स टू 0, आर कॉमन ले लिया, आर माइनस 8 और माइनस 3 कॉमन ले लिया, आर माइनस 8 इक्वल्स टू 0, आर माइनस 8 इंटू आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये तो कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना, समझना तो बस यहीं से था थोड़ा सा। आर माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई 8 और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आई 3, कोई कंडीशन दे नहीं रखी तो आर की दोनों वैल्यू पॉसिबल है ना। पिछले इक्वेशन में जैसे उसने कंडीशन दी थी कि n ग्रेटर देन 4 था तो
वहाँ तो अपन ने देखा था कि नेगेटिव आ नहीं सकता। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है तो आर की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। चेक कर लो आंसर, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, 8 और 3 है ना। आर की वैल्यू या तो 8 है और या कितनी है 3, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या है कि डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सभी स्वर एक साथ रहें और सब स्वर एक साथ नहीं रहे ना। डॉटर वर्ड है, उसके लेटर से 8 लेटर के आपको वर्ड है, विन्यास है ना। विन्यास मतलब परमुटेशन, मतलब रीअरेंज करना है ना। इन डॉटर शब्द कितने वर्ड है, कितने लेटर इनमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लेटर लेके इनको रीअरेंज करके अलग अलग जो वर्ड बन रहे हैं उनके नंबर हमें फाइंड करने, कितने वर्ड बन सकते हैं। और कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दे दी कि फर्स्ट कंडीशन में तो क्या सब स्वर एक साथ हैं, सारे वोवल क्या होंगे एक साथ होंगे। और सेकंड कंडीशन में सब स्वर एक साथ न हो, सारे वोवल एक साथ न हो। अपन इधर देखते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं ना। पहले अपन ने देखा डॉटर वर्ड में DAUGSTER ना, सारे क्या हैं डिफरेंट लेटर हैं, सारे क्या हैं डिफरेंट लेटर हैं, ठीक है। और इनमें से 8 के 8 को लेके ना हमें 8 लेटर के वर्ड बनाने हैं, 8 लेटर के वर्ड बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ना, 8 लेटर के वर्ड बनाने। और सारे वोवल कौन से हैं, जो ABCD में क्या हो, जिनको बोलने पे क्या हो लिप्स का इस्तेमाल नहीं हो, गले से सीधे बोले जाए। AEIU होते हैं ना, वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं हमारे पास, एक U और E है ना, 3 वोवल है हमारे पास, 3 वोवल है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें, तीनों एक साथ रहने चाहिए, A U और E क्या रहने चाहिए, तीनों एक साथ रहने चाहिए ना। तीनों को मैंने मान लिया मिला के क्या है, ये Z है ना। तीनों को मिला के मैंने क्या मान लिया, Z है। अगर अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए ना, ये इजी पड़ता है या नहीं पड़ता ना। अब तीनों को मैंने एक लेटर मान लिया ना, एक लेटर Z मान लिया, तो बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 और एक ये लेटर 6 लेटर है ना। 5 + 1 ये कितना हो गया, 6 लेटर है। 6 लेटर में से 6 लेटर के वर्ड बनाने हैं ना, 6 लेटर के वर्ड बनाने, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो आपने एक लेटर बनाया DGHTR और लास्ट में क्या लिख दिया, Z है ना। और Z क्या है, AEIU। तो ये लेटर भी, ये खुद में क्या है, और आगे वर्ड दे रहा है ना, और आगे वर्ड दे रहा है। बोले सर कैसे, GHTR और इसमें AEIO है, ये वो भी तो रीअरेंज होंगे ना खुद में, वो भी तो खुद में रीअरेंज होंगे। एक तो मान लो AUE आ गया और DGHTR और UAE आ गया और DGHTR AUE आ गया ना, वो तो हो गया, AEU आ गया है ना। इस तरह से ये खुद में भी क्या होंगे, ये जो 3 Z वाला मैंने कॉम्बिनेशन लिया है, सारे वोवल को एक जगह करके जो मैंने माना है, वो भी खुद में भी क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, वो भी क्या होंगे, रीअरेंज होंगे। तो यहाँ पे आके देखो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये वाला आगे का सॉल्यूशन कैसे करें ना, आगे का सॉल्यूशन कैसे करें। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है ना, यहाँ थोड़ी सी क्या है, दिक्कत है। तो देखते हैं, सिंस टोटल 8 डिफरेंट लेटर, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या है, 8 है ना। सारे लेटर जो है वो सारे क्या है, डिफरेंट है डॉटर वर्ड के। तो n की वैल्यू कितनी है, 8। और डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा कहीं ना कहीं, रिपीट तो करना ही नहीं है ना, रिपीट तो करना नहीं है। इनके इसके अक्षर लेंगे, इस वर्ड के लेटर लेके मेरे को वर्ड बनाना है, तो रिपीट तो कर ही नहीं सकता। 8 ही लेटर है, रिपीट कैसे करूँ, है ही नहीं, तो रिपीट करना ही नहीं है, होगा कैसे ना। तो फॉर्मूला कहीं ना कहीं लगेगा NPR। बोले सर रिपीट करने का कहाँ जिक्र किया ना भाई, मेरे पास 8 ही लेटर हैं है ना, 8 लेटर हैं, ये उठा के इनमें से एक पुट कर दिया, तो D दोबारा कहाँ आएगा, है ही नहीं, तो रिपीट कैसे करूँगा, है ही नहीं, तो रिपीट करने का मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। अब लेने कितने हैं, सारे के सारे लेने ना, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन made by 8 letters of word daughter in which
in which all vowels are together, ठीक है, इक्वल्स टू देखो भी टोटल 8 वर्ड थे, है ना, उनमें से ए ई आई ओ क्यू मैंने क्या मान लिया, ए यू ई को क्या मान लिया, एक लेटर मान लिया जेड, है ना, ये जेड कहीं भी आएगा, तो मैं क्या मानूंगा, तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, जेड कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तीनों वोवल क्या है, एक साथ है, मतलब टोटल 6 लेटर बचे, है ना, भी 8 थे, उनमें 3 को एक साथ लेके मैंने एक लेटर मान लिया जेड, तो बाकी कितने बचे, तो 8 माइनस 3 प्लस 1, है ना, तो कितने, 8 माइनस 3 5 प्लस 1 6 हो गया ना, 6 लेटर हो गए ना, तो 6p6 इंटू ये खुद में भी तो रीअरेंज होंगे, ए यू ई भी तो रीअरेंज होगा, ए ई होगा, कभी ए ई यू होगा ना, इंटू 3p3, है ना, 3p3 क्यों लिखा, 3p3 क्यों लिखा समझ में आया ना, कि 6 लेटर के वर्ड बनेंगे, डॉटर से वर्ड के जो लेटर है उनमें से सारे वोवल को एक साथ कलेक्ट करके मैंने एक लेटर मान लिया जेड, है ना, तो टोटल 6 लेटर बन गए, उनमें से 6 के 6 को लेके मैं वर्ड बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो जेड है वो भी तो खुद में रीअरेंज होगा, वो 3 लेटर आपस में भी क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, तो इस तरह से 6p6, है ना, क्या जगह फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3 इक्वल्स क्या जगह फैक्टोरियल 6, देखो ना ये 0 हो गया, माइनस फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, 3 इंटू 2, है ना, देखो 5 चौक 20 4 और 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36 120, 36 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, 120 इंटू 36 0 12 6 1 6 1 7 0 6 3 0 2 7 6 13 4 43 20 कितने 43 20, है ना, जिनमें सारे वोवल्स क्या हों एक साथ हों, सारे वोवल्स क्या हों एक साथ हों, कितने लेटर हुए 43 20, है ना, ये तो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, सेकंड पार्ट टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन made by 8 letters of word daughter in which all vowels are not together। अब हमें कौन से चाहिए, जिनमें सारे वोवल्स क्या हो एक साथ न हो, सारे वोवल एक साथ न हो, तो मैं क्या करूँगा 8 वर्ड में से 8 लेटर में से 8 को चूज करके जितने भी लेटर बन सकते हैं वो बनाऊंगा ना, तो क्या बनेंगे, जितने वर्ड बन सकते हैं 8 लेटर में से 8 को चूज करके जितने वर्ड बनेंगे वो 8p8 होंगे, है ना, माइनस उनमें से वो वाले लेटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनमें सारे वोवल क्या आ रहे हैं एक साथ, वो कितने हैं 43 20, है ना, तो क्या जाएगा फैक्टोरियल 8 माइनस 43 20, ठीक है, भी आप समझो ना, ये वाले कौन से वर्ड हैं जिनमें सारे वोवल एक साथ हैं, अब टोटल वर्ड जितने भी बन सकते हैं 8 लेटर में से 8 को चूज करके उनमें से वो वाले वर्ड घटा दूंगा जिनमें वोवल एक साथ आ रहे हैं, तो वो कौन से बचेंगे, जिनमें वोवल एक साथ नहीं आ रहे वही तो बचेंगे, है ना, लॉजिक इसी में था, वो तो घटा रहा हूँ बस, है ना, तो यहाँ से सीधा आंसर लिख रहा हूँ, कितना होगा 36,000, कितना होगा आप सोल्व करके खुद लिख लेंगे ना, मतलब इसको कैसे सोल्व करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 43 20, तो कितने आएंगे 36,000 वर्ड आएंगे, जिनमें जो डॉटर वर्ड के लेटर से बनेंगे और जिनमें सारे जो वोवल हैं वो एक साथ नहीं होंगे, वो क्या होंगे 36,000 वर्ड बनेंगे। आप बनाने बैठोगे तो 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे आपको ना, इस तरह से करेंगे।
चलो जी करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 15। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 15 देखो क्या है कि 4 लाल 3 पीली और 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है ना। 4 तो रेड है, 4 तो रेड डिस्क हैं। डिस्क क्या होती है? वर्ताकार शेप की फ्लैट शेप है ना, वो होती है डिस्क। ये 4 तो रेड है, ठीक है, सर्कुलर शेप की होती है। 3 पीली है, 3 येलो है और 2 ग्रीन है ना। 2 ग्रीन है तो इस तरफ लिखता हूँ, थोड़ी विजिबल नहीं होगा शायद उस तरफ। 2 ग्रीन है ना। इनको एक लाइन में कितने प्रकार से रीअरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित किया जा सकता है। मान लो और एक कलर की डिस्क में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, मतलब रेड वाली जो चारों हैं उनको देख के आप नहीं बता सकते चारों रेड है, बस ये पता है, आप बता नहीं सकते ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना, मतलब एक कलर की डिस्क में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मतलब ये चारों सेम है, ये तीनों सेम है बिल्कुल, और ये 2 सेम है। रीअरेंज करना है मेरे को, तो ना मान लो जी फर्स्ट वाली, उनके बीच में एक आर, फिर जी, फिर एज इट इज सारी ना। इस तरह से इनको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब रीअरेंज करने का मतलब परमुटेशन, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन हमें फाइंड करनी है इन टोटल 9 डिस्क में। 4 3 और 2 3 4 3 7 और 2 9 में से ना। गिवन रेड डिस्क इक्वल्स टू 4 और येलो डिस्क इक्वल्स टू 3 एंड ग्रीन डिस्क इक्वल्स टू 2। therefore टोटल डिस्क इक्वल्स टू 4 3 7 2 9 है ना। मतलब टोटल 9 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इनको मेरे को रीअरेंज करना है ना, जिनमें से 3 सेम है। 9 के जो 9 हैं वो डिफरेंट नहीं है, क्योंकि येलो वाले तीनों सेम हैं और रेड वाले चारों सेम हैं और ग्रीन वाले 2 सेम है ना। नोट डिफरेंट, आप यहाँ ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो, जो 9 डिफरेंट है, नोट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, therefore total number of arrangements ही तो होते हैं परमुटेशन of 9 disk in which 4 red, 3 yellow and 2 green डिस्क आर अलाइक। ये सारी क्या हैं? अलाइक है। तो 9 डिस्क हैं, उनमें से 4 अलाइक हैं, 3 अलाइक हैं और 2 क्या हैं? अलाइक। अलाइक मतलब सेम है। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है ना। जब n ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो तो उनमें फॉर्मूला क्या था? जो अलाइक है उनका फैक्टोरियल है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 को कैसे ओपन करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 पड़ा है इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 ये पड़ा है एज इट इज़। इसको खोल दिया, ये रहा, इसको खोल दिया, है ना। ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल आउट और 2 से 4 है ना, 8 कैंसिल आउट। तो 9 चौक 36, 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 है ना, 5 चौक 20, 9 180, 180 को किससे गुणा करना है? 7 से। तो 9 7 63 को 7 से कर दिया तो 600 1230 है ना, 1230 अरेंजमेंट होंगे। मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1260 है ना, 630 तो 9 7 63 को, हाँ 1260 है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1260 अरेंजमेंट हो सकते हैं इस तरह से। चलो जी, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो क्या है, ये इंडिपेंडेंट शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या लिखिए। इंडिपेंडेंस वर्ड में जितने भी लेटर हैं उन सबको लेके बनने वाले अरेंजमेंट है उनकी संख्या, मतलब परम्यूटेशन की संख्या हमें फाइंड करनी है। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में, पहले तो सबकी जितने भी सारे वर्ड लेके जितने
परमुटेशन बन सकते हैं। पहले तो वो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। फिर इन विन्यासों में से कितने में आगे कंडीशन दे रखी है, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो पी से स्टार्ट होते हैं, सभी स्वर एक साथ होते हैं, सारे जो वोवल एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ न हों, सारे वोवल एक साथ नहीं हों, ठीक है। और शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है। तो बारी बारी से करते हैं ना आंसर में। सिंस टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स इन विच सेम कितने हैं, सेम कितने लिखो, लिखो आई कितने हैं, आई तो एक है, ठीक है। एन कितने, 1 2 3, इन विच 3n, डी कितने हैं, 2 2r, या यूं लिखो 3r n, 2r डी, 2 डी है, ठीक है। n कितने हैं, 1 2 3, डी कितने हैं, 2 हैं, ई कितने हैं, 1 2 3 4, 4r ई, ठीक है। पी 1 है, ई हो गया, एन हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, सी कितने हैं, सी तो 1 है, ठीक है, ठीक है। therefore टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल दो, परमुटेशन बोल दो, है ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेड बाय टोटल 12 letters of word independence, INDEPENDENCE इक्वल्स टू, है ना। अब देखो टोटल 12 लेटर हैं, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 12 हैं, उनमें सारे डिफरेंट नहीं हैं, सारे डिफरेंट नहीं है तो सेम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। सोल्व कर दो इसको, तो खोलेंगे इसको, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, 3 दूनी 6 दूनी 12 से ये 12 कैंसिल आउट, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दूँगा, 11 को 10 9 8 7 6, तो देख के लिख दे रहा हूँ ना, देख के लिख दे रहा हूँ मैं। कितने वर्ड बनेंगे, 166 गुणा कर देना आप, 3200, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,63,200 वर्ड बनेंगे टोटल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो टोटल वर्ड तो इतने बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, शब्द पी से प्रारंभ होते हैं ना, पी फिक्स कर दिया, देखो ना यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल 12 वर्ड है और यहाँ पी फिक्स कर दिया, पी कितने हैं, पी एक ही था, यहाँ पी फिक्स कर दिया ना, पी फिक्स कर दिया तो लिख दे रहे हैं। बाकी कितने बचे, 11 लेटर में से डिफरेंट नहीं है ना, डिफरेंट नहीं है, 11 लेटर बचे, पी फिक्स कर दिया पहले जगह पे, तो बाकी 11 जगह पे 11 में से कितने अलाइक हैं, 3 तो एन है, 2 डी है और 4 क्या है, ये है ना। Therefore total number of words which are starting with P, है ना। तो कितने हो गए, कितने बच्चे, 11 में से ऑब्जेक्ट कितने बच्चे, 11, है ना। और उनमें से कितने अलाइक हैं, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, है ना। टोटल भी पी तो फिक्स कर दिया, टोटल 12 वर्ड थे, उनमें से पी पहली जगह पे फिक्स कर दिया, पी अकेला ही बचा, है ना, पी अकेला ही था और वो मैंने पहले जगह पे फिक्स कर दिया, तो बाकी 11 जगह बची, उनमें से 3 अलाइक हैं, 2 अलाइक हैं और 4 अलाइक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन
3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल आउट, और 2 से ये कर दो ना 5, तो कितने बचे 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई फिर देख के लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो क्या जाएगा 1386, ठीक है। 2.5 1000 10,000 लाख 1,38,600 वर्ड बनेंगे जिनमें पी से स्टार्ट होते हैं ना, जो पी से स्टार्ट होते हैं। चलो सेकंड देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, सभी स्वर एक साथ रहते हैं। सभी स्वर कितने हैं, स्वर कितने ए ई आई ओ कितने, 1 2 3 4 तो ई है, एक आई है। स्वर कितने हैं 5 है ना, स्वर कितने हैं 5 हैं। देखो ना पीछे वाले एग्जाम्पल कितने, डॉटर वर्ड में जो अपने एग्जाम्पल लिया था वही ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय द letters of word independence, आप पूरा लिख देंगे INDEPENDENCE, independence in which all vowels are together इक्वल्स कितने होंगे ना। अब देखो टोटल 12 वर्ड थे है ना, उनमें से 5 वोवल हैं है ना, तो 12 - 5 + 1 तो कितने बचे 8 है ना। देखो ना टोटल 12 में से 5 जो क्या थे वोवल थे, 5 वोवल थे, उनको मैंने एक वर्ड मान लिया जेड, इसको मैंने क्या मान लिया जेड है ना। तो 12 में से 5 हट गए, उनकी जगह क्या आ गया एक और आ गया ना। 12 में से 5 हट गए, उनमें से उनकी जगह एक आ गया ना। 12 में से क्या क्या गया 4 तो ई गए और एक आई गया ना, तो कितने बचे 8 में से इक्वल क्या है फिर 3 तो एन है और 2 डी है ना। तो क्या जाएंगे टोटल 8 बचे है ना, 8 बचे ना, और वो भी डिफरेंट नहीं है 8 बचे, उनमें से 3 तो डी है, 2 तो डी है और 3 एन है। फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू ये 5 वर्ड जो वोवल हैं ये भी आपस में क्या होंगे रीअरेंज होंगे ना। तो वो कैसे होंगे 5 हैं और उनमें 5 में से एल कितने हैं 4 हैं, इंटू फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 4। देखो ना भी टोटल 12 वर्ड थे, मतलब 12 बॉक्स बनेंगे है ना, उनमें से 5 जो वोवल थे उनको मैंने एक जेड मान लिया ना, बाकी बच गए वो 8 आ जाएंगे ना। टोटल 8 थे, 12 में से 5 गए और एक आया तो 8 बचे, 8 बॉक्स में एक जेड आ गया, बाकी 7 हैं। मतलब इन 8 में 2 तो क्या है डी है और 3 क्या है एन है, 3 क्या है एन है, देख लो 1 2 3 तो एन और 2 डी है, वो लिख दिया ना। तो सारे डिफरेंट नहीं तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 इंटू ये फैक्टोरियल 4 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा 2 × 1 × फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 2 की टेबल में 4 है ना। तो देखो कितने बने क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 8/फैक्टोरियल 3 × 2 अपॉन में ये, ठीक है। तो 16,800 कितने बने 16,800, ठीक है। ये यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर 3 है ना, नंबर 3 क्या है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये पूरा लिख देंगे हम ना, मेड बाय लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस इन विच ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर है ना, और इन विच ये आप पूरा लिख देंगे इन विच ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर है ना, नॉट
टुगेदर, देखो है ना, टोटल वर्ड बने इतने, टोटल वर्ड बने इतने, इनमें से इतने वर्ड में क्या है वो वाले एक साथ आ रहे हैं, तो जो घटा देंगे बचेंगे है ना। टोटल है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, 1,16,63,200 में तो वर्ड है टोटल, उनमें से 16,800 में वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो बाकी जो बचे वर्ड हैं उनमें वो वोवल एक साथ नहीं आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 16,63,200 माइनस 16,800 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देख ले, आंसर सीधा लिख दे रहा हूँ ना, 16,46,400, 16,46,400, ठीक है। अब लास्ट बचा नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है, शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और पी से एंड होते हैं ना। आई कितना है, एक है, और पी कितना है, एक ही है ना। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेड बाय लेटर्स ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस, ये पूरा लिख देंगे, INDEPENDE, इंडिपेंडेंस, इन which are start with I and with P, P है क्या, हाँ P इक्वल्स कितना जाएंगे ना, 12 वर्ड थे है ना, 12 थे, पहली जगह पे फिक्स कर दिया I और लास्ट जगह पे फिक्स कर दिया P, तो बचे 10, बचे कितने 10, ये तो रीअरेंज होंगे, ये तो फिक्स है, बचे कितने 10, ये रीअरेंज होंगे, 12 में से 2 फिक्स कर दिए, 2 जो थे वो I भी एक था, P भी एक था, वो तो फिक्स हो गए है ना, बचे कितने 10, 10 में से 3 N हैं और 2 D हैं और 4 E हैं है ना, तो क्या हो जाएंगे फैक्टोरियल 10 ऑब्जेक्ट हैं जो डिफरेंट नहीं है, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, इन दोनों को खोल दिया, इंटू फैक्टोरियल 4 पड़ा है, ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, और 2 से काटा तो 5, तो कितने बचे 12,600 है ना, 12,600 है ना। ये वो वाले वर्ड हैं जो आई से स्टार्ट होंगे और पी पे एंड होंगे ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट हुए, मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।